नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है। और आज हम जो हमारे देश में आपको पता है कि बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं। तो जो ये ट्राइब्स हैं, इनके इनके जो है राइट्स के लिए और इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके एरिया को कंज़र्व करने के लिए, इनके कल्चर को कंज़र्व करने के लिए कुछ कमेटी सरकार के द्वारा समय-समय पर बनाई गई। तो उनमें से जो मेन कमिटीज़ जो एग्ज़ाम में आती हैं बार-बार, उनका हम आज एक बार हमने थोड़ा-सा बनाया हुआ है A4 शीट पेपर पे, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है? ये अब देखिए ट्राइबल कमिटी सबसे पहले जो मेन 4 जो हमारी कमिटीज़ हैं, वो है एक यूएन ढेबर कमेटी, लोकर कमेटी, भूरिया कमेटी और ज़ाज़ा कमेटी, ठीक है? इनको इसी क्रम में, इसी क्रोनोलॉजी में हमें याद करना है और रट के रखना है, ठीक है? ये यूपी पीसीएस में ज़रूर इनका पहली बात तो ये कालानुक्रम पूछा जाता है क्रोनोलॉजी में सेट करने के लिए। दूसरी बात कौन-सी किस चीज़ के लिए है। अब देखो, सबसे पहली कमेटी जो यूएन टेबल कमेटी इसको हमको रटना नहीं है, हमको समझना है और थोड़ा-सा एक चीज़ दिमाग में रखना है कि कैसे देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यूएन ढेबर कमेटी जो है वो 2 चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि उसका काम था शेड्यूल्ड एरियाज़ को डिफाइन करना। ठीक है? कि कोई एरिया शेड्यूल्ड एरिया क्या होता है? शेड्यूल्ड एरिया का मतलब कि कोई भी ट्राइबल पॉपुलेशन अगर किसी एरिया में रह रही है ज़्यादा मात्रा में, तो हमें ये ज़रूरी है कि हम उनके फॉरेस्ट लैंड को, उनके कल्चर को और उनको बचाएँ। इसके लिए हम उस एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर देते हैं, जहाँ पर जो हमारे देश के नॉर्मल कानून होते हैं, जैसे जो आम जनता के राइट्स होते हैं कि आप कहीं भी प्रॉपर्टी ले लीजिए, आप कहीं भी घूमने चले जाइए, आप कहीं कुछ भी करिए, कोई भी प्रोफ़ेशन करिए। लेकिन आप ट्राइबल शेड्यूल्ड एरियाज़ में ऐसे प्रोफ़ेशन नहीं कर सकते। आप जाके लोगों को पैसा नहीं बाँट सकते, ठीक है? आप जाके कहीं भी ज़मीन नहीं ले सकते हैं, आप कहीं भी जाके कोई भी ठ माइनिंग का ठेका नहीं ले सकते हैं इन शेड्यूल्ड एरियाज़। तो ढेबर कमेटी की पहली रिकमेंडेशन थी शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है? और दूसरा काम था कि उनका जो ट्राइबल का इंटीग्रेशन है वो मेन सोसाइटी में करना विदाउट विदाउट हार्मिंग देयर कल्चर, ठीक है? ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि विदाउट डिस्टर्बिंग देयर कल्चर या विदाउट हार्मिंग देयर कल्चर, ठीक? तो अब देखिए जब हमको इंटीग्रेशन करना है मेन सोसाइटी में, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ट्राइबल्स की प्रॉब्लम क्या होगी? भाई ट्राइबल्स की प्रॉब्लम ये होगी कि उनकी जो है उनके पास उनकी लैंड नहीं होगी। वो उनके पास उनकी लाइवलीहुड के साधन नहीं अवेलेबल होंगे। ठीक है? और क्या होगा? और उनका जो है रहने की जगह नहीं होगी। तो इस तरीके के जो चैलेंजेस हैं, वो अब आप अगर आपको ये दिमाग में आप रख लेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइबल्स इन द मेन सोसाइटी विदाउट डिस्टर्बिंग देयर अफेयर्स या विदाउट डिस्टर्बिंग देयर कल्चर, तो अब उसमें होगा कि हम उनको अलॉटमेंट ऑफ लैंड करेंगे, ठीक है? तो ये भी इन्हीं की रिकमेंडेशन थी। ये यहाँ से मैंने इसको जॉइंट कर दिया है, लेकिन रिकमेंडेशन ही यूएन नेवर की है कि हम उनको लैंड दें, उनका रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड ट्राइब्स जो हैं, उनको रिहैबिलिटेट करवाएँ, वहीं पर जहाँ से वो डिस्प्लेस हुए हैं। क्योंकि भाई क्या हुआ कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज़ मार्क होने लगी, तो कई बार और जो फॉरेस्ट एरियाज़ जो है जिनको हम कंज़र्व एरियाज़ बोलते हैं, ठीक है? वहाँ से ट्राइब्स को निकाल दिया गया, तो उनको रिहैबिलिटेट करना है। स्टेट ट्राइबल कोऑपरेटिव का निर्माण करना है, जिससे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको मार्केट में बेचा जा सके, उसको मार्केट किया जा सके। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबर कमेटी थी, जिसमें 20 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। तो देखिए स्टेट ट्राइफेड कॉर्पोरेशन की बात कोऑपरेटिव की बात की है, तो हम लोगों ने हमारे पास ट्राइफेड भी तो है नेशनल लेवल पर, जो कि 1987 बनाया गया था। और और हम लोग कौन सी स्कीम हमारे पास ट्राई फूड है, जो कि ट्राई फूड एक हम लोग स्कीम चलाते हैं, जिसके अंतर्गत जो ट्राइबल फूड है उसको मार्केट करने की कोशिश करते हैं, उसको कल्चर शो करते हैं। वंदन स्कीम है, ठीक है? इस तरीके से कई सारी स्कीम्स चलाई गई हैं। अब आगे ये तो हो गई ढेबर कमेटी, ठीक? तो ढेबर कमेटी का हमारा संबंध है मेनली शेड्यूल्ड एरियाज घोषित करने से और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से घोषित करने से
और किस तरीके से जो ट्राइब्स हैं उनको मेन स्ट्रीम में लेके आ जाए। ठीक है, ये 3 चीज़ अगर आप याद रखेंगे कि ढेबर जो हैं वो ढेबर साहब जो है आप शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर रहे हैं, ढेबर साहब के पास ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है और ढेबर साहब जो है लोगों को मेन स्ट्रीम में लेके आ रहे हैं। ठीक, अब लोकोर कमेटी ये तो बहुत सिंपल से, इसमें कुछ करना ही नहीं। इसमें लोकोर कमेटी जो है ये इस लोक के जो वासी हैं, ठीक है, इस लोक के जो वासी हैं उनको उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये बता रहे हैं। तो इस लोक मतलब ट्राइब के लोग, लोक मतलब समझ रहे हैं ना, लोकी वाला लोक नहीं, लोक मतलब ये संसार। तो ट्राइबल जो है, ट्राइबल को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का आइडेंटिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये लोकूर कमेटी ने 1965 में दिया था। इसके लिए इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स, डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए उनका, जियोग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए, साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट होनी चाहिए, बैकवर्डनेस होनी चाहिए। ठीक, लोकल कमेटी होगी। सोशो इकोनॉमिक, उसके बाद में सोशो इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, अब देखो ये तो शेड्यूल्ड था, ये भी सोशो इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव करने के लिए काइंड ऑफ हम कह सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव है अगर आप देखेंगे। हालांकि ये जो मार्केट प्रोड्यूस को जो बेचने की बात हो रही है वो उसको छोड़कर बाकी ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, जैसे री अलॉटमेंट ऑफ लैंड है, रिहैबिलिटेशन है, ठीक है, इंटीग्रेशन मेन सोसाइटी भी आप काइंड ऑफ कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा सोशो इकोनॉमिक है। बाकी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और शेड्यूल्ड एरियाज तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है ना, ये तो सोशो इकोनॉमिक है नहीं। क्राइटेरिया ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स को डिसाइड करना ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। अब सोशो इकोनॉमिक कमेटीज दो बनाई गई, एक तो भूरिया कमेटी और दूसरी ज़ाज़ा कमेटी। ठीक है, तो भूरिया कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद करना है कि भूरे लाल ग्राम के प्रधान बन गए। ठीक, भूरे लाल क्या बन गए, गांव के प्रधान बन गए। तो भूरिया कमेटी ने लोकल सेल्फ गवर्नेंस को ट्राइबल एरियाज में कैसे स्ट्रेंथन करना है उसकी रिकमेंडेशन दी। ठीक है, और अब जब हमको लोकल एरिया में स्ट्रॉन्ग करना है, सेल्फ गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई अगर रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा लोकल सेल्फ एरिया में, तो आप कैसे जो है लोकल सेल्फ एरिया, सॉरी लोकल सेल्फ गवर्नेंस को जो है स्ट्रेंथन कर पाएंगे। ठीक, उसके बाद में जो है अ, इन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है सुझाव दिए, और उसके बाद फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है बनाए गए थे 2002 में। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट मतलब जो लैंड एरियाज जो फॉरेस्ट हैं, जो कस्टमरी फॉरेस्ट हैं, जिनको हम ट्रेडिशनल फॉरेस्ट बोलते हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट होते हैं, उनको जो है ट्राइब्स को वापस देना या फिर उनकी हैबिटेशन एरिया को उन तक एक्सटेंड करना। ठीक है, ये है फॉरेस्ट राइट्स के अंतर्गत। उसके बाद में भुजिया कमेटी ने बोला भैया कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है आप शेड्यूल एरिया में नहीं बना सकते हैं, और कोशिश करिए कि ये जो ट्राइब्स हैं इनको इनकी ट्रेडिशनल वे में जो है वो मिले भैया, एम्प्लॉयमेंट, हंटिंग हो, गैदरिंग हो, एग्रीकल्चर हो। ठीक है, और रेजिडेंशियल स्कूल बनाइए, इसके लिए देखिए हमने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाए हुए हैं, और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गई भूरिया कमेटी। तो भूरिया कमेटी यानी कि भूरे लाल जी प्रधान जी हैं जो कि जंगल को अपने कब्जे में कर रहे हैं। ठीक है, और कह रहे हैं लोगों से कि जाओ हंटिंग करो, और यहाँ पर जो है खूब लकड़ी काट पीट के लेके आओ। ठीक, और जो ये बाबू लोग आ रहे हैं ना शहर से अधिकारी बन के, इनको जो है इनको बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी सरकार की योजनाएं आ रही, इनको पैसा जो है सही टाइम से निकालना पड़ेगा, और हम एक रेजिडेंशियल स्कूल बना रहे हैं क्लब वाला जिसमें तुम लोग पढ़ोगे। ठीक है, तो ये हो गई भूरे लाल जी की। अब ज़ाज़ा कमेटी जो है ये सबसे मॉडर्न कमेटी। अब देखिए ये सबसे मॉडर्न कमेटी तो कुछ मॉडर्न चीज़ों का जो है चीज़ें बताएगी, जैसे माइनिंग राइट्स होने चाहिए ट्राइबल कोऑपरेटिव्स के पास में। ठीक है, ये कोऑपरेटिव है आगे, तो माइनिंग राइट्स होने चाहिए ट्राइबल कोऑपरेटिव के पास में। रिटर्न ऑफ माइनिंग लैंड अब रिटर्न ऑफ माइनिंग लैंड का मतलब क्या हुआ, मतलब कि जब माइनिंग एग्जॉस्ट हो जाए, वहां का सारा कोयला सारी खनिज जब निकल जाए और जब लैंड बचे, तो लैंड भैया ट्राइब्स को वापस कर दो। ऐसा नहीं कि लैंड पता चले उसी ठेकेदार जो लेके चला गया कुछ अलग ही बना लिया। ठीक है, उसके अंदर ग्राम पंचायत को ज्यादा से ज्यादा पावर दो लैंड को इक्विजिशन को लेकर। लार्जर डैम्स नहीं बनने चाहिए। ठीक है, कहीं पर जो शेड्यूल्ड एरियाज है वहां की बात हो रही है।
अपॉइंटमेंट ऑफ जुडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जुडिशियल कमीशन का अपॉइंटमेंट करना चाहिए जो कि नक्सल अफेंसेस को इंक्वायर करे। उसके बाद में अगर कोई भी एफआरए यानी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और पीसा को अगर कोई डिले करता है तो इसको डिलेड इम्प्लीमेंटेशन पर तुरंत पनिशमेंट लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये थी ज़ाज़ा कमेटी, ये भी सोशियो इकोनॉमिक है। भाई इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें सोशियो इकोनॉमिक है, माइनिंग राइट्स की बात हो रही है। माइनिंग राइट्स अगर ट्राइब्स के पास रहेंगे तभी तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो पाएगी, नहीं तो कोई बाहरी आएगा वो माइनिंग करके चला जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद में ग्राम पंचायत को लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड मोर पावर्स हैं, लैंड एक्विजिशन भी हमारे जो है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड है। नो लार्जर डैम, ये काइंड ऑफ कह सकते हैं कि ये इकोलॉजी से रिलेटेड है क्योंकि वहाँ की इकोलॉजी डिस्टर्ब हो सकती है। उसके बाद में ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है, जुडिशियल कमीशन ऑफ नक्सल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे कमिटीज। तो फिलहाल थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड कीप कमेंटिंग, और बताते रहिए आप कि कैसे जो है इम्प्रूव किया जाए और आगे क्या प्रोविजंस लाए जाएं, मतलब कि क्या किया जाए। ठीक है, प्रोविजन ही निकलना है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।